एक मोल ये लेंगे, इसको रखेंगे ना ऐसे करके पूरे आसमान को छू लेगा, उतना हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, हम एक मोल कितना करेंगे तो वो छोटे क्वांटिटी के लिए होगा। और केमिस्ट्री में छोटा क्वांटिटी क्या होता है? एटम्स। हम एटम्स की बात करेंगे, एटम्स को लोग जनरली मेजर करते हैं किसमें? मोल्स। समझ आया? तो ऐसा इवेंट होगा ये। और छोटे क्वांटिटी को मेजर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मोल्स का उपयोग किया जाता है। अब आता है इस मोल्स को कैसे निकाला जाता है। मोल्स को निकालने के जनरली 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या होता है, यदि आपको मास दे दे, फर्स्ट केस, तीन केस हो सकते हैं। केस फर्स्ट में एक मास इज गिवन, मास या वेट दे दी, तब कुछ दूसरा कंडीशन हो सकता है कि नंबर ऑफ क्वांटिटी दे दे या नंबर ऑफ एंटिटी दे दे। केस सेकंड हो सकता है एक नंबर ऑफ एंटिटी। तीसरा केस क्या हो सकता है? गैस के लिए मैं वॉल्यूम बताऊंगा। एक वॉल्यूम इज पहला कंडीशन में आपको मास दे देगा, तो कैसे निकालेगा? इसको थोड़ा पता है, नंबर ऑफ मास निकालने का क्या होगा? गिवन मास दूसरा, यदि हमको ये बताओ नंबर ऑफ एंटिटीज बताओ, पार्टिकल्स एंटिटीज तीसरा कंडीशन होता है वॉल्यूम दिया। इसका वॉल्यूम दिया, उसमें हम क्या करेंगे? वॉल्यूम बाय 22.4 इस पे एसटीपी या एनटीपी, एसटीपी और एनटीपी दो होता है। स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर इसमें होता है 22.7, एनटीपी 22.4। यदि एसटीपी का 22.7 और एनटीपी का 22.4, ये था, ये जो है ना, ये और नोमेनक्लेचर के अनुसार और पहले चलता था, लेकिन अब इक्वल कर दिया। ये था हमें मोल्स निकालने का। अब जब हम लोग मोल्स पढ़ेंगे, इसी मोल्स से हमें दो टर्म यूज होगा। एक होगा वॉल्यूम डिपेंडेंट, तो जिसमें वॉल्यूम होगा और जिसमें वॉल्यूम नहीं होगा, वॉल्यूम इंडिपेंडेंट। और यही से मेरा आएगा मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, ये सब आएगा। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मोलैरिटी की, जिसमें मोल्स कैसा तो देखो मोलैरिटी क्या है? व्हाट इज मोलैरिटी? Concentration of number of moles per volume of solution in liters. मोलैरिटी होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का कितना मोल्स है, सो डिसॉल्व होगा मोलैरिटी। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट के मोल्स डिसॉल्व होंगे, जितने सॉल्यूट के मोल्स डिसॉल्व होंगे वह क्या कहलाएगा? मोलैरिटी कहलाएगा। अगर कहीं पे लिखा हुआ 1 है, इसका मतलब मोलैरिटी इसकी 1 मोलर सॉल्यूशन है। अगर हम बात करेंगे m/2, इसको बोलेंगे सेमी मोलर। अगर कहीं पर मोलैरिटी 1 का हाफ है, इसको कौन मोलर बोलेंगे? सेमी मोलर सॉल्यूशन कहा जाता है। अब आता है मोलैरिटी अगर निकालने के लिए दे दिया जाए तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या निकालना होगा? क्या निकालना? मान लिया हमने सॉलिड लिए, इस सॉलिड में हमने मिला दिया सॉलिड, ऐसा कंडीशन हो सकता है फिजिकल से ज्यादा। अगर हमने सॉलिड में सॉलिड मिला दिया, फिर क्या किया हमने? सॉलिड ही लिया और इस सॉलिड में मिला दिया क्या? लिक्विड हो सकता है। फिर हमने सॉलिड ही लिया और सॉलिड में क्या मिला दिया? गैस। अगर यहाँ पे सॉल्वेंट सॉलिड होगा जो हाई अमाउंट में होगा, उसके अनुसार ही नाम होगा। अगर यहाँ जिसकी संख्या ज्यादा उसका पावर, इसकी संख्या ज्यादा किसका पावर ज्यादा होगा? सॉलिड का। इसका नाम क्या होना चाहिए? अगर हम सॉलिड हाई अमाउंट में ले रहे हैं, मतलब सॉल्वेंट के रूप में सॉलिड ले रहे हैं और सॉलिड के रूप में बदलते जा रहे हैं, सॉलिड में कभी सॉलिड ले लिए, सॉलिड में कभी लिक्विड ले लिए, कभी गैस ले लिए। अगर मेरा सॉल्वेंट सॉलिड है तो इस तीनों का नाम क्या होना चाहिए? जिसका जो ज्यादा उसका पावर चलेगा। ज्यादा कौन है? सॉलिड। नाम क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन।
क्या हो सकता है ऐसा? कोई दिक्कत? दूसरा कारण हम क्या कि इसको चेंज कर दिए, सॉल्वेंट को चेंज कर दिए। इसमें इस बार हमने क्या क्या ले लिया है? लिक्विड। और इस लिक्विड में हमने क्या मिला दिया? सॉलिड मिलाते, सॉलिड मिला दिए। फिर हमने लिया लिक्विड और इस लिक्विड में क्या मिला है? लिक्विड। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। फिर हमने लिया लिक्विड और इस बार क्या मिला रहे लिक्विड में? गैस। और ये सेम बात जो है ना, सेम बात ये हमें पढ़ना होगा क्लोराइड में। सेम बात, क्लोराइड एक चैप्टर है वहां पे पढ़ना होगा, लेकिन वहां पे थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा। क्या डिफरेंट होगा अभी हम नीचे पढ़ेंगे। अब बताइए यहाँ पे इसका नाम क्या होना चाहिए? लिक्विड सॉल्यूशन। जिसकी मात्रा ज्यादा, जो ज्यादा मात्रा में उसका वैल्यू होगा, उसका नाम चलेगा। इसका नाम क्या होगा? लिक्विड सॉल्यूशन। तीसरा कंडीशन हो सकता है कि हमने गैस दिया और इस गैस में क्या मिला दिया? सॉलिड। अगला कंडीशन, गैस, क्या मिला दिया इसमें? लिक्विड। अगला कंडीशन, गैस दिया और इस गैस में हमने क्या मिला दिया? गैस। अब बताइए इसका नाम क्या होना चाहिए? गैसेस सॉल्यूशन। गैसेस सॉल्यूशन। यहाँ पे एक बात पढ़ना है कि लिक्विड में लिक्विड मिला रहे हैं। एक कंडीशन आएगा, आगे पढ़ना है हम लोग को, क्लोराइड में जानना होगा। तेल और पानी, वाटर एंड ऑयल, अगर हम इस दोनों को मिला दें क्या वो मिलेगा? दो लिक्विड है, मान लो एक वाटर है और एक ऑयल है, क्या ये दोनों मिक्स हो पाएगा? जब ये मिक्स नहीं हो पाएगा तो क्या ये सॉल्यूशन बन जाएगा? बन सकता है। वाटर और ऑयल दोनों मिक्स ही नहीं होगा। जब मिक्स ही नहीं होगा तो क्या होमोजेनियस मिक्सर बन पाएगा? होमोजेनियस मिक्सर के लिए एक कंडीशन है कि उसका वन फेज होना चाहिए, दो फेज में नहीं बनना चाहिए, वन फेज होना चाहिए। जब यहाँ पे हम चर्चा करें कितने फेज हो जाएंगे? दो फेज हो जाएंगे। एक वाटर अपना अलग लेयर बना लेगा और ऑयल अपना अलग बना लेगा, लेकिन ये भी घुल सकता है, इसको मिक्स किया जा सकता है। इसके लिए हमें मिलाना होगा इमल्सिफाइंग एजेंट, क्योंकि ये इमल्सन बन जाता है, और इसके लिए उसको मिलाना होगा इमल्सिफाइंग एजेंट। और गांव घर में, मतलब गांव घर के लिए, घरेलू के लिए उसमें आप शैम्पू मिला दीजिए, वाटर और ऑयल देके उसमें शैम्पू मिला दीजिए, वो जाकर आपको मिल जाएगा। तो इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये इसमें डिसॉल्व होंगे ही नहीं, मतलब वाटर और ऑयल आपस में डिसॉल्व नहीं होंगे, इसलिए वाटर और ऑयल मिलके क्या सॉल्यूशंस बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। ये दोनों मिलेंगे तो ये एक प्रकार का हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा और वहां पे कहलाएगा इमल्सन। जब क्लोराइड पढ़ेंगे तो वहां पे इसकी चर्चा करेंगे इमल्सन्स क्या होता है। वाटर में ऑयल मिला सकते हैं, ऑयल में वाटर मिला सकते हैं, ऐसा करके वहां पे जानना है। ये था फिजिकल स्टेट के आधार पे सॉल्यूशंस के टाइप। अभी हम तीन प्रकार के हैं। पहला क्या था? फर्स्ट